हाँ जी। अगला पॉइंट आता है आपका सेक्शन नंबर 447 जो कि बात करता है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड की। ऑब्वियसली बात है सेक्शन 447 जो हमारा कोर्स का एरिया नहीं है, बट कई सारे सेक्शनों में ये कहा गया है कि किसी भी टाइप की गलती होगी तो लायबल होगा अंडर 447, लायबल होगा 447, तो इसलिए 447 का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। इवन तो हमारी जो पिछली दो वीडियो आई है उन दोनों के अंदर भी लाइबिलिटी अराइज हुई थी 447 के अंदर, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको देखना जरूरी है कि 447 में आखिर क्या पनिशमेंट मिलती है अगर कुछ ऐसी हरकत हम करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बात आती है पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। तो फ्रॉड की मीनिंग क्या है? ऑल्दो मीनिंग में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बट ये एज पर लॉ है, इसको मैं अपने शब्दों में भी नहीं समझाऊंगा क्योंकि फ्रॉड आपको बेसिकली पता है क्या होता है। फ्रॉड बेसिकली होता क्या है वो आपको पता है। कंपनीज एक्ट में इसकी क्या मीनिंग लिखी हुई है उसको एक बार बस रीड कर लेते हैं, फिर बात करेंगे पनिशमेंट की कि किस तरीके से पनिशमेंट होगा, क्या उसका सिनेरियो है, किस तरीके से उसको बाइफरकेट किया हुआ है। बात करते हैं फ्रॉड की। तो क्या कहता है, फ्रॉड इन रिलेशन टू अफेयर्स ऑफ अ कंपनी और एनी बडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स क्या, एन एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट या एब्यूज ऑफ पोजीशन। चारों वर्ड आपको क्लियर है? कोई भी ऐसी हरकत करी, कोई भी आपने भूल चूक करी है, कोई भी आपने चीजें छुपाई है, कोई फैक्ट मटेरियल ऑब्वियसली, और अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया है, कमिटेड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विद द कन्वीनियंस इन एनी मैनर विद द इंटेंट टू डिसीव और गेन अनड्यू एडवांटेज, किसी को धोखा करने के लिए या फिर कोई अनड्यू एडवांटेज उससे लेने के लिए, फ्रॉम or to injure the interest of the company or its shareholder or its creditor or any other person whether or not there is a wrongful gain or wrongful loss। यहाँ पे wrongful gain हो या ना हो, आपने किसी को पता लगे आपको कोई फायदा नहीं भी हो रहा बट फिर भी आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई हरकत करी है तो भी वो फ्रॉड के अंदर कवर हो जाता है। अब इसके अंदर दो टर्म आए उसको और देख लेते हैं, wrongful gain क्या होता है और wrongful लॉस क्या होता है। तो wrongful gain का बेसिकली मतलब क्या है, गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके लिए आप मतलब इंटाइटल नहीं थे, मतलब तो इस टाइप का आपने गेन लिया जिससे के लिए आप हकदार नहीं थे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी में आपने अपना हक लिया जिसको आपको नॉर्मली नहीं मिलने वाला था लेकिन उसमें आपने अपना शेयर ले लिया, तो उसको कहते हैं हम अनलॉफुल गेन। अनलॉफुल लॉस का, रॉन्गफुल लॉस का मतलब बेसिकली क्या है कि लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी जिसके लिए आप लीगली इंटाइटल थे, मतलब जो प्रॉपर्टी आपकी होनी थी उसको आपका लॉस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, तो दो टर्म में सिंपल सिंपल से एक्ट की चीजें थी, ऑल्दो नॉट दैट मच रेलेवेंट। जो रेलेवेंट है वो है आपका ये वाला एरिया कि क्या पनिशमेंट होगी। तो पनिशमेंट को देखो कैसे कैटेगराइज किया गया, ये कह रहा है कि अगर फ्रॉड ऐसा है जो 10 लाख रुपए से कम का है या फिर 1% ऑफ टर्नओवर विच एवर इज लेस, अगर इस कैटेगरी में आता है। अब इसको मैं एग्जांपल देता हूं, सपोज करो किसी कंपनी का टर्नओवर है 500 लाख, 500 लाख का उनका टर्नओवर है, उसका 1% होगा कितना, 5 लाख। तो आप जब फर्स्ट कैटेगरी में फिट करोगे तो फर्स्ट कैटेगरी में क्या लिखा है, लेस देन 10 लाख या 1%। तो 1% के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 लाख और 10 लाख विच एवर इज लेस, तो रूल क्या लगेगा 5 लाख का। अब किसी ने सपोज करो फ्रॉड किया 4 लाख का, तो क्या वो उस फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करेगा? हाँ जी फॉल करेगा। किसी ने लॉस किया, किसी ने फ्रॉड किया है 8 लाख रुपए का, तो क्या वो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा या वो सेकंड में चला जाएगा? तो यहाँ पे वो सेकंड में चला जाएगा, ऑल्दो वो 10 लाख से कम है लेकिन वो 1% से ज्यादा है, तो 1% से ज्यादा है तो इसलिए वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपकी नेक्स्ट कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना होता है। तो सबसे पहले कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया डाल दिया गया, क्या लगेगा, तो अप टू 50 लाख। अब मिनिमम कितना वो नहीं लिखा इसके अंदर, मतलब कि किसी ने छोटा फ्रॉड किया, इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि छोटा फ्रॉड, अगले वाले को कहेंगे बड़ा फ्रॉड। तो छोटा फ्रॉड अगर किया है तो मैक्सिमम पेनल्टी उसके ऊपर जो फाइन लगाया जा सकता है वो 50 लाख तक लगाया जा सकता है, लेकिन मिनिमम कितना तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। और दूसरा क्या होगा, और है, जब भी और वर्ड आएगा तो उसके इसमें क्या होता है, फाइन और इंप्रिजमेंट और बोथ। ठीक है, जब भी और वर्ड आएगा तो इस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है कि भैया फाइन भी लग सकता है, इंप्रिजमेंट भी लग सकती है और दोनों भी लगाया जा सकता है। तो छोटे फ्रॉड में 50 लाख तक के पे फाइन लगाया जा सकता है, आपको जेल भेजा जा सकता है अप टू 5 इयर्स। अगेन मिनिमम कितना, तो जी मिनिमम प्रिस्क्राइब नहीं है, मिनिमम आपको एक दिन के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो आपकी कैद होगी वो कितनी होगी, 5 साल तक। ठीक है, आते हैं बड़े फ्रॉड के ऊपर। सेम पैटर्न है आपका, इक्वल टू और मोर देन 10 लाख की बात कर रहा है या 1% विच एवर इज लेस, तो इस अकॉर्डिंग इसको हम कंसीडर करेंगे कि टर्नओवर का 1% या 10 लाख से ज्यादा उसमें से जो भी लेस होगा उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होगा कि वो सेकंड कैटेगरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए जी, इसके अंदर फाइन की बात करें तो मिनिमम फाइन कितना लगेगा, जितना भी आपने फ्रॉड किया। आपने फ्रॉड किया सपोज करें 5 लाख का, तो 5 लाख ही आपका मिनिमम फाइन है। आपने फ्रॉड किया 50 लाख का, तो मिनिमम आपसे जो फाइन लिया जाएगा वो 50 लाख लिया जाएगा। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, तो जो भी आपने फ्रॉड किया उसका 3 गुना, मतलब 50 लाख का आपने फ्रॉड किया तो हो सकता है कि आपको उसके बदले 1.5 करोड़ रुपए देने पड़े एज अ फाइन। ठीक है ना, तो उसका 3 गुना तक आपसे मैक्सिमम रिकवर किया जा सकता है। बीच में आता है आपका एंड। एंड का मतलब क्या हुआ कि भैया यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि कैद नहीं भी होगी, पैसे देके छूट जाएंगे। जैसे होता है ना कि आपने फाइन पे कर दिया तो आपको इंप्रिजनमेंट नहीं होगी, ऐसा ऑप्शन होता है। तो आप कहीं ना कहीं सिनेरियो इस तरीके से केस प्रेजेंट करते हैं कि आपको इंप्रिजनमेंट ना हो, बट यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है भैया, फाइन तो लगेगा ही लगेगा, कैद तो होगी होगी। मिनिमम कितनी होगी, 6 महीने की, और मैक्सिमम कितनी होगी यहाँ पे 10 साल की। मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम कितना होगा 10 ईयर्स।
सॉरी 10 ईयर्स, हाँ। अब इसके अंदर क्राइटेरिया क्या आता है, जो मिनिमम 6 मंथ है, ये मिनिमम 6 मंथ को बढ़ा के मिनिमम 3 साल भी कर दिया जा सकता है। कब कर दिया जा सकता है, जब इस फ्रॉड के अंदर कुछ ऐसा कांड हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को रिलेट करता हो। मतलब अगर इसी फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व होगा पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे सत्यम स्कैम जो था उसमें पब्लिक इंटरेस्ट था, वहां पे बहुत सारे पब्लिक उसके अंदर इन्वॉल्व थे, तो उस वाले सिनेरियो के अंदर जो आपकी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट होगी उसको कितना बढ़ा दिया जाएगा, 6 महीने नहीं रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, 3 साल। फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, वहां मिनिमम कुछ था ही नहीं, मिनिमम 0 है, तो उसको भी मिनिमम कितना कर दिया जाएगा, 3 साल। मतलब कि अगर फर्स्ट कैटेगरी में आता है और पब्लिक इंटरेस्ट होगा तो उस केस में मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 5 साल। और अगर सेकंड कैटेगरी में आता है और उसमें भी पब्लिक इंटरेस्ट है तो मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल। इस तरीके से उसको आपको समझना है, ठीक है ना, कि पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व होगा तो ये चार्ट थोड़ा सा रिलेट कर जाता है कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट वहां पे आपका आता है जो कि 3 साल और 10 साल के ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो ये है बेसिकली, तो ये चीज समझना जरूरी कि 447 किसी पे लगा तो मतलब वो जेल तो जाएगा ही जाएगा, अगर ठीक ठाक साइज का फ्रॉड है तो, और पब्लिक इंटरेस्ट में है तो, ठीक है ना। तो बोथ की लाइबिलिटी यहाँ पे दोनों आ जाती है, और पेनल्टी भी अब आपका अच्छा खासा है कि आपने जितना सोचो कमाया नहीं फ्रॉड से, उसका 3 गुना अगर आपको भरना पड़ेगा तो आपकी तो अच्छे से लग जाएगी। तो द थिंग इज की फ्रॉड इज नॉट सजेस्टेड बाय एनी पर्सन, नहीं करना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, यहाँ इंटेंशन की बात आ रही है कि किसी ने इंटेंशनली किया, तो इसलिए कंपनी को थोड़ा स्ट्रांग बनाया गया ताकि इस टाइप की चीजें ना हो कंपनीज के अंदर। चलिए, तो ये 447 था, ऑल्दो ये हमारे एरिया में कवर नहीं करता, बट बहुत जगह चर्चा आती है 447 की, तो इसलिए इसको यहाँ पे कवर कराया गया है। चलिए, यहीं पे इसको रैप अप करते हैं।